So features of molecular orbital theory की बात करते हैं, molecular orbital theory के features की बात करते हैं. Features मतलब हम molecular orbital theory में क्या follow करेंगे और उसमें क्या होगा. तो एक तो होता है as the electron in atomic orbitals AO लिख देते हैं अपन, is influenced by a single nuclei, is influenced by single nuclei similarly in molecular orbitals, it is influenced by more than two nuclei or more than one nuclei. It is influenced by more than one nuclei, है ना. तो मॉलिक्यूल हो जाएगा more than one nuclei. तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है ना. तो नेक्स्ट वी कैन राइट एज the number of atomic orbital mixed, the number of atomic orbitals mixed will be equal to number of molecular orbitals formed. तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. चलो देख लेते हैं कैसे. सपोज मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एमओ लिख लेते हैं, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल को पहले, तो इससे ना दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे. वन विल बी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, और दूसरे को लिखेंगे अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, that will be called as ABM. Bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital are represented by, इसका अपन सिग्मा एंड पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना, ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज ऑल द रिप्रेजेंटेशन. अब उसको अदर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अपन, ये अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है अपन मतलब कम पॉइंट ही लिखते हैं. स्कूल में आप एक से ज्यादा पॉइंट बना सकते हैं उसे. We can write next, है ना. The atomic orbital used to form molecular orbitals must have nearly same energy. So उनका एनर्जी सेम होने का मतलब 2s, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s से ओवरलैप करेगा. बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है. नियरली सेम एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, ठीक है ना. एंड प्रॉपर सिमेट्री भी होना चाहिए. ठीक है भाई, वो तो होना ही चाहिए. जैसे अपन कहते हैं 1s 1s को ओवरलैप करेगा, 2s 2s को ओवरलैप करेगा,
2s 2p को ओवरलैप नहीं करेगा, p को ओवरलैप करेगा, s को ओवरलैप करेगा, मतलब देयर विल बी प्रॉपर सिमेट्री एज वेल एज नियरली सेम एनर्जी आल्सो. As atomic orbital as the electrons in atomic orbitals are filled in increasing order of energies, are filled in increasing order of energy of subshells. Similarly, in molecular orbitals also, matlab molecular orbital also, similarly the electron in molecular orbital is also filled in increasing order of energy of the subshells. तो मतलब यहां भी फॉलो करेंगे अपन. Filling of electrons, filling of electron in molecular orbitals. Molecular orbitals follows Aufbau principle. वो तो आपने यहाँ लिखा हुआ increasing order of energy. Aufbau principle. Hunt's rule. मतलब पहले एक एक, अगर किसी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. Hunt's rule and Pauli's principle. मतलब ऑर्बिटल कैनॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. ये सारा पार्ट उसमें भी फॉलो करेंगे. तो ठीक है, वी गॉट द फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मेनली जो फीचर्स होते हैं अपने पास वो ये होते हैं, और स्कूल में भी अपन को यही लिखने होते हैं. अब अपन लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, है ना. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और फॉर्मेशन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं पर उसे फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. तो what we can write is, चलो ठीक है, we'll write that first it is SS overlapping. तो अपन कहेंगे ये पहले भी तो आपने SS ओवरलैपिंग बताया, ये कुछ नया होगा इसमें क्या? SS ओवरलैपिंग में नया कुछ नहीं होगा, बट atomic orbital, when the two atomic orbital overlap we'll get the bonding and anti-bonding molecular orbitals. तो अपन कहेंगे जब एक s atomic orbital मिक्स करेगा दूसरे s atomic orbital से, ये दूसरा atomic orbital है, तो we'll get two orbitals. One will be called as bonding molecular orbital and other will be called as anti-bonding molecular orbital. एक लिखेंगे अपन bonding molecular orbital और दूसरा अपन लिखेंगे anti-bonding molecular orbital. जो bonding molecular orbital होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है atomic orbital से. ये पॉइंट अपन यहां भी लिख सकते थे, 7th पॉइंट, that the energy of anti-bonding molecular orbital will be less than atomic orbital और atomic orbital will be less than anti-bonding molecular orbital. वो अपन इसमें भी पॉइंट लिख सकते थे, लिख भी दूंगा अभी. तो एनर्जी ऑफ that is bonding molecular orbital greater than atomic orbital greater than anti-bonding molecular orbital. That is the energy order. ठीक है, तो yes it is a hybridization phenomena, वही बताने वाला हूं मैं. ये दोनों ओवरलैपिंग होगा तो वहां पर
It is an orbital overlapping. We cannot say it is a hybridization phenomenon. It is just overlapping. So ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनेगा तो द ओवरलैपिंग विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. जब मॉलिक्यूल बनेगा तो will represent like this. This is one of the atom. This is the nucleus of other atom, and the electron density is lying between the two atoms. थोड़ा और ऐसे बना देते हैं. अच्छा सा ये molecular orbital है. So nuclei of one atom, nuclei of other atom. This is the nuclei of one atom, nuclei of other atom, and the electron density. Positive charge represent the electron density here. That lies between the nuclei of two atoms. So electron density lies between the nuclei of two atoms. Nuclei of two atoms. So it lies between the nuclei of two atoms. और यहाँ पर अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो there will be a repulsion between the electrons. मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब हम किसी दो एटम को अप्रोच करेंगे, वैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाना, तो उसमें दो टाइप का कंडीशन होगा. एक ये अपोजिट स्पिन से अप्रोच करें, विल गेट द बॉन्ड फॉर्मेशन. एक ये पैरेलल स्पिन से अप्रोच करें तो रिपल्शन होगा. अभी रिपल्शन होगा तो व्हाट विल हैपन, तो अपन देंगे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स. तो ये न्यूक्लियस था एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल लाई अब दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम. तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा. दिस कैन बी कॉल्ड एज अ नोडल प्लेन. क्या बोलेंगे अपन इसे, नोडल प्लेन बोल देंगे. इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, इसमें नोडल प्लेन. तो इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा बिकॉज देयर इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम. दैट इज नोडल प्लेन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये दोनों पैरेलल स्पिन से अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन होगा. रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी. एसएस ओवरलैपिंग से हम सबको पता है देयर कैन बी ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अपन क्या करेंगे, दिस कैन बी कॉल्ड एज सिग्मा स्टार. ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो यहां पर अपन कहेंगे ये सिग्मा स्टार है, और इसको अपन बता देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड. एसएस ओवरलैपिंग से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. इसको अपन सिग्मा बॉन्ड बता देते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार बता देते हैं. सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन होता है, वी आर एबल टू टेल. ठीक है ना, उसमें एक नोडल प्लेन. सिमिलरली आई कैन राइट दैट. यार टिक्स वाला मत हटाइए. बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं एक एक करके हटाऊंगा. अब बिल्कुल टेंशन मत लो. और वैसे भी काफी सारा थ्योरी लिखा हुआ है तो तुम लोग लिख भी रहे होगे और समझ भी रहे होगे. बिल्कुल नहीं हटाऊंगा. सर वो एनर्जी वाला एक्सप्लेन करोगे? कैसे? एनर्जी ऑफ BMO इज ग्रेटर देन O. हाँ देखना बेटा, देख अपन ने पहले लिखा था ना ऐसे, मैं वो एनर्जी वाले को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ. पता है अपन ने पहले एक ऐसा ग्राफ बनाया था, तुम्हें याद होगा जब अपन ने चैप्टर शुरू किया था, ऐसा डिस्टेंस करके एक ग्राफ बनाया था. और इसमें कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी अगर दो एटम आपस में एक दूसरे से ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है. मतलब द टू एटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो एनर्जी ऑफ अ फ्रीली मूविंग बॉडी जिसके पास ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो अपन उसके कहते हैं उसकी एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल. बट व्हेन दे अप्रोच ईच अदर ना, तो उनमें एक पॉइंट पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इधर आके अपन ने कहा था कि इधर से अट्रैक्शन शुरू हुआ होगा तो एनर्जी नेगेटिव होना शुरू हो गई. इधर इस पॉइंट पे आके अपन ने कहा था कि भाई मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनका, ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ होगा तो मिनिमम एनर्जी आया. इससे ज्यादा अगर ओवरलैपिंग करोगे तो रिपल्शन की वजह से वो दूर चले जाएगा. तो अपन ने कहा था पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. लेकिन अपन कहेंगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब ये ऐसे अप्रोच करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनके बीच में आएगा वो कैसे आना चाहिए, अपोजिट स्पिन से. अगर अपन ने माना कि वो पैरेलल स्पिन से अप्रोच किए तो अपन कहेंगे फिर एनर्जी बढ़ जाएगी. और क्या, फिर तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा. भाई एनर्जी बढ़ेगी ना, फिर डिक्रीज थोड़ी हो सकती.
डिक्रीज तो तब होगी ना जब उन्हें अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि भाई दो एटम जब आपस में अप्रोच करेंगे तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। अगर उनमें अट्रैक्शन हुआ तो बॉन्ड बनेगा, और अगर उनमें रिपल्शन हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। सर तो ABMO का ज्यादा होगा ना एनर्जी? हाँ तो लिखा ना अपन ने एबीएमओ का एनर्जी। अच्छा उधर अपन ने कुछ ऐसे कर दिया, उधर लग रहा था ना कि उधर दिखेगा नहीं, उसकी वजह से शायद ऐसे हो गया होगा, बट इट विल बी लाइक दिस। लिखा तो है उसमें, बोला मैंने यही होगा, एनर्जी बीएमओ का कम होगा एओ से, एओ का कम होगा बीएमओ से, साइन उल्टा हो गया। बिल्कुल होगा, राइट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उधर भी यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर भी यही एक्सप्लेन, उधर साइन गड़बड़ हो गया। एक्चुअली मुझे वो दिख नहीं रहा था ना स्क्रीन पे भी, मुझे भी नहीं दिख रहा था, तो मैं वहां नहीं लिखता हूँ फिर। ठीक है, तो उसमें मैं साइन चेंज करना भूल गया, चलेगा। बट आपने पूछ लिया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कुछ और ही किया था। मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको हटाते हैं अपन, तो ठीक है ना। मतलब अपन शुरू में भी वही डिस्कस किए थे, अभी भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आप अगर बॉन्डिंग करोगे तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी। तो अभी भी आप वही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज पीपी ओवरलैप, है ना, पीपी ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग होगा, पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग में भी अपन कहेंगे भाई दो टाइप से होता है ये पीपी ओवरलैपिंग। दो टाइप से कैसे? एक तो होता है लेटरल ओवरलैप, है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल ओवरलैप। तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में व्हाट हैपेंस ना, एक पी ऑर्बिटल, बोलो सर आपने वो नीचे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस लिख सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम है, इसको ऐसे लिख देता हूं, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, है ना। तो अपन हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कर रहे थे, तो भाई इसमें ना एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, यहाँ कर देता हूं लेटरल ओवरलैपिंग, ये लिखा तो है नहीं आपने, तो लेटरल ओवरलैपिंग, क्योंकि फिर वो स्पेस उधर भी मुझे भी फिर थोड़ा सा वो लगता है आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। एक पी ऑर्बिटल होगा, इसमें प्रॉपर ज्योमेट्री, सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों ही होना चाहिए। ये पीएक्स पीजेड ले लेते हैं अपन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अपन पीजेड से बनाने वाले हैं, अपन को पता है अगर हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग है तो आप पीजेड करने वाले हैं, दूसरे पीजेड से ओवरलैप करेंगे प्रॉपरली। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग, वो सारा कुछ आपको पता है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं इसमें दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो हॉरिजॉन्टल पीपी ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो ऐसे होता है, ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनेगा ना, क्योंकि पहले अपन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, नेगेटिव वाला पार्ट छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट वाला ओवरलैप करके, ये ओवरलैप करेंगे आपस में, ये न्यूक्लियस अज्यूम कर लेते हैं, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ओवरलैप करके जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल कम बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा दैट विल लाई बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स।
और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विल राइट दैट इट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मतलब आपस में एक तरीके से यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो रिपेल करने वाले हैं, रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसे लिखेंगे एनर्जी बढ़ेगी तो एल राइट लाइक दिस। फिर तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा दैट विल लाई अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, the electron density lie away from the nuclei of two atoms, here between the nuclei of two atoms तो bond formation हुआ, तो अपन ऐसे बता दें, ठीक है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है तो ये अपने लिए सिग्मा स्टार होगा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। दिस इज अ नोडल प्लेन, दिस इज अ नोडल प्लेन, इसमें दो नोडल प्लेन्स हैं, नोडल प्लेन, और इसमें एक नोडल प्लेन ये होगा, एक नोडल प्लेन ये होगा और एक नोडल प्लेन ये होगा, तो इसमें 3 नोडल प्लेन्स हैं। The plane where the electron density doesn't lie, yeah, where the electron density is not present, yeah, if it is present it is less than 5%, क्योंकि जनरली अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन यही कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बिकॉज वहां तो आप न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक तो हमने लिखा एसएस ओवरलैपिंग में क्या होता है और कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन बता सकते हैं, तो उनको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग मोर देन 2 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट, उस टाइप से। बी पार्ट लिखते हैं, एक तो अपने लेटरल ओवरलैपिंग किया, बी पार्ट में अपन लिखेंगे दैट इज साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, साइडवेज ओवरलैपिंग में भी नो दैट विल राइट लाइक दिस, ये px और py होगा, इधर भी अपन लिख देंगे ये px और py, जनरली बाय px and py, बाय px और py उनसे, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अपन pz से, तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। अब ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसमें अपन बता देते हैं, कैसे बताएंगे अपन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, इसमें तो ओवरलैपिंग होगा, इट मींस दैट वो मर्ज होकर ऐसे बना देंगे, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, तो ऐसे ऊपर भी ओवरलैप करेगा, नीचे भी ओवरलैप करेगा, विल गेट लाइक दिस, थोड़ा सा साइज विल बी सेम। अब साइज अगर छोटा बड़ा भी बनाओगे तो भी अपन को पता है इट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, वो एक जैसा साइज दिखेगा। और एंटी बॉन्डिंग बताऊंगा तो ऐसे बता दूंगा, the electron density will move away from the nuclei of two atoms, मतलब ये ऑर्बिटल में रिपल्शन की वजह से वो बाहर की तरफ चले जाएगा, तो अपन कहेंगे इसमें एक नोडल प्लेन तो ये होगा, एक नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन, और इसमें दिस विल बी द नोडल, 1 नोडल, तो ऐसे बता सकते हैं दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स।
इसमें अपन से नोडल प्लेन भी पूछ लेते हैं, करेक्ट ओवरलैपिंग भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकता है आराम से, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। दैट इज हाउ वी कैन राइट। ठीक। So this is about the orbital overlapping अपन कहेंगे भाई। तो अपन ने कहा कि भाई अगर पॉजिटिव की जगह अपन उसको ऐसे अज्यूम करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसे होगा तो ये अप्रोच करके बॉन्डिंग करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। दैट इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सर बोलो। सर क्या आप प्लीज अपना वीडियो स्पॉटलाइट पे रख सकते हैं, बार बार जा रहा है। बीच में कोई आवाज भी कर रहा है ना, तो मैंने थोड़ा सा कहा था कि अपने मतलब वो करके रखना। एक मिनट में कर देता हूँ। ठीक है। So this is about the bonding and anti-bonding molecular orbital formations and overlapping. Now we can discuss the other part. We can write that electronic configuration and electrons in the molecules. So electronic configuration of molecule. Configuration of molecules. एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल अपन को पता है कैसे लिखना होता है अफबा प्रिंसिपल से। इसमें भी अपन देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे। पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हाउ विल राइट द इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे H2 मॉलिक्यूल है, द इलेक्ट्रॉन विल बी 2, H2 पॉजिटिव गिवन होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 1 और H2 नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 3। अगर मुझे गिवन होगा ऐसे हीलियम मॉलिक्यूल गिवन होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 4, लेकिन हीलियम पॉजिटिव गिवन होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 3। लिथियम मॉलिक्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 6, बर्लियम मॉलिक्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 8, बोरॉन मॉलिक्यूल होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी 10, कार्बन मॉलिक्यूल होगा तो 12, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो 14, ऑक्सीजन होगा तो 16 एंड अदर्स भी नो दैट। मतलब फिर अपन को पता है ऑक्सीजन माइनस होगा तो 17 और ऑक्सीजन माइनस 2 होगा तो 18। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए मतलब एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है 2 के लिए उसको डबल कर देना है बस। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा एक इलेक्ट्रॉन, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अगर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। Now we can write the electronic configurations. Electronic configuration के लिए molecular electronic configuration is like this. That is, we used to write that electronic configuration of the molecule in increasing order of energy. In increasing order of energy. Order of energy. So I can write like this. That is pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz,
right? Then we can write that sigma, that is star 2s, sigma 2s, sigma star 1s and sigma 1s. So this is the increasing order of energy जो अपन लिख सकते हैं. That is how we can write. अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखेंगे तो भाई ये तो 1s, पहले मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप एक मिनट रुकना है लिखने के पहले एक बार और लिख लेता हूं मैं ताकि अपन को याद भी रहे. पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज भी होता है, मैंने पहले भी बताया आपको. सिग्मा स्टार 2pz होता है, पाई 2px होता है और पाई 2py होता है. तो 2py सिग्मा 2pz, sigma star 2s, sigma 2s, pi, that is sigma star 1s and sigma 1s. यहां पर अपन क्या लिखते हैं कि इन दोनों में ये चेंज ऐसे होता है. Used to write that sigma 2pz and right, sigma 2pz and we write that is pi 2px and pi 2py. ये और इसमें ये चेंज होता है. एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे, एक एटम का दो एटम का, तो ये 1s फॉर टू एटम्स, तो एक बन गया सिग्मा 1s और दूसरा बन जाएगा. इट इज लाइक दिस ना, आपने एक एटम का सिग्मा 1s ले लिया, दूसरे एटम का 1s ले लिया, तो मेरे पास दो बन गए, एक सिग्मा स्टार बन गया और एक सिग्मा बन गया. ये सिग्मा बना तो एनर्जी कम हो गई और सिग्मा स्टार बना तो एनर्जी बढ़ गया. आपने 2s को 2s से ओवरलैप किया तो आएगा 2s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन गए. और ये 2p है, एक का 2p 3 ऑर्बिटल्स, एक का 2p 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे. द एनर्जी विल बी लाइक दिस. दिस इज 2p ऑर्बिटल्स. अब हम कहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें अपन कहेंगे अब दो ऑर्बिटल्स ऐसे बनाएंगे अपन, एक सिग्मा 2pz एंड पाई 2px एंड पाई 2py, और एक बनाएंगे अपन दैट इज राइट पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद एनर्जी ज्यादा होगा सिग्मा 2pz का. यहां सिग्मा 2pz का एनर्जी ज्यादा है, यहां पर पाई 2pz का एनर्जी ज्यादा है. टाइप यहां पर सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है. तो ऐसे अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना होता है. अभी अपन मान लेते हैं, लेकिन इसका रीजन होता है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन में कि ऐसा चेंज क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ ऐसे बताऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा. अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना अभी. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स. अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो बिफोर नाइट्रोजन एटम लिखते हैं या अप टू नाइट्रोजन एटम, तो मैं सारे लिख देता हूं. फिर H2 He2 लिथियम, राइट ना. बाद में अपन को मतलब पता चल जाएगा कि अच्छा आप वो अब तो बिफोर ऑक्सीजन की बात करते हैं. इन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो अपन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो. और अगर हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स, अपन कहेंगे भाई O2 F2 लाइक दैट वी कैन राइट. मतलब एटॉमिक नंबर 16 के बाद वाले मॉलिक्यूल्स ये फॉलो करेंगे. राइट तो अपन लिख सकते हैं भाई अपन को क्या करना है. अब अपन लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन है ना, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा एंड पाई आर कॉल्ड bonded electrons, and the electron present in sigma star and pi star are called anti-bonded electrons.
ये अपन बता सकते हैं। तो इससे अपन को फायदा क्या, तो अपन कहेंगे फायदा होगा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो अपन लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। नंबर ऑफ बॉन्ड present between the atom in molecule, between the atom in a diatomic molecule, in a diatomic, ठीक है, in a diatomic molecule, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे सिलेबस में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ही है, और वो भी सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम होंगे तो हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स हो जाएंगे, और सेम टाइप के एटम होंगे तो उन्होंने कहते हैं होमोन्यूक्लियर एटम्स, मतलब एक जैसे एटम्स होंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे विच इज प्रेजेंट इन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, where Na is equal to number of electron in anti-bonding molecular orbital, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। और जो Nb होते हैं that is number of electron in sigma and pi orbitals, वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इसमें अपन ऐसे बता सकते हैं, if bond order is equal to 0, molecule doesn't exist, then molecule do not exist. If bond order is fractional, तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा बट वो अनस्टेबल होगा, मतलब दैट विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट। देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट अपन उसे अनस्टेबल करेंगे। और अगर बॉन्ड ऑर्डर is a positive integer, molecule exists, then molecule exists. ऐसे बता सकते हैं, ये अपन बता सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इसमें लिखेंगे, अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड भी होगा। So you can write, I can dictate you, that is because अब यहाँ पर स्पेस होता तो मैं ही लिख देता, अब मुझे इसको चाहिए ना, इसको हटा भी नहीं सकता किसी को। If any of the orbitals सर कहाँ पे लिखना है? हाँ आपको लिखना है, if any of the orbitals
अब ऑफलाइन होता तो ये सब लिखता थोड़ी, मैं तो डिक्टेट करता, इतना सारा थोड़ी लिखता है ऐसे, फॉर्मूला भर लिखता बस, बाकी तो डिक्टेट ही करता। If any of the orbitals have unpaired electron, then molecule has paramagnetic character. Unpaired electron, then molecule have paramagnetic character. Paramagnetic character and colored. उसमें कलर भी होता है, we already know that atomic structure में पढ़ा था, and colored. Whereas diamagnetic molecules are colorless. Diamagnetic molecules are colorless. सर आप रिपीट कर सकते, आपने क्या बोला था कलर के बारे में? Paramagnetic molecules are colored, and whereas diamagnetic molecules are colorless. Paramagnetic molecules are colored, whereas diamagnetic molecules are colorless. The magnetic moment of molecule can be calculated as magnetic moment of the molecule can be calculated as, ये पहले भी बताया आपने, जिसमें आप Bm को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, है ना, where n is the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons, where n is the number of unpaired electron, और अगर n का वैल्यू 1 होता है तो 1.732 बोर मैग्नेटॉन आएगा, वो सारा पार्ट मैंने आपको बताया। अब एक बार बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सर बीएम क्या है? अबे इसका मतलब तो कुछ पढ़ता नहीं है, इसका वैल्यू भी बताया था, EH/4πmc एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था ना वहां पर, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एटम्स। चलो कोई बात, अपन तो ये चेक करते हैं कि भाई देखो, इसमें ना अपन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं। अगर अपन ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशंस, मुझे ये पता होना चाहिए, वैसे भी पता होगा 1s 2s 2p, अब मना थोड़ी कर सकता हूँ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा है, वो तो पता ही होता है। ये वाला पार्ट बस अपन को पता है कि चेंज होता है, अब आप बताओगे कि क्यों चेंज होता है।
वो नहीं बताया आपने, तो बताऊंगा ना, वेट करते हैं ना। अगर मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखना है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 into number of bonded electron will be 2, anti bonded 0, that will be equal to 1. मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का रिप्रेजेंट करता है वो उधर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर इज हीलियम मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सिग्मा में प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डेड वो जो स्टार वाले में प्रेजेंट है। तो अपन लिखेंगे 1/2, 2 - 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ अगर 0 आया? तो अपन कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर जिस एटम मॉलिक्यूल के लिए 0 आया, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, उसके एटम्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करेगा वो? एटॉमिक फॉर्म में। मतलब हीलियम मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एज अ हीलियम एटम। ठीक है। अगर मैं लिथियम मॉलिक्यूल के लिए या कोई भी ऐसे लिखना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, नाइट्रोजन तो 14 होगा, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है 1/2। अब 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, 4, 6, 8। अगर 9 होता तो ये 9 और 10 होता तो ये 10, दोनों की एनर्जी एक जैसा है। 11, 12, 13 और ये 14। कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टार वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2 ही तो हैं, बाकी सब तो विदाउट स्टार है। Then this and this, they are bonding molecular orbital। मतलब there are how many bonded orbitals, bonded electrons? 2 ये हो जाएगा जिसमें स्टार नहीं। So 2, 4, 6, 8, 10 हो गया bonded electrons। और एंटी बॉन्डेड वो सब शेल जिनमें स्टार था, 2 और 4। अपन इसको 4 कितना बनेगा? तो अपन कहेंगे भाई ठीक, 2 n एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो अपन कहेंगे वो तो मुझे पहले से पता था, n2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें कैलकुलेट करने की क्या बात है? तो नहीं करना, लेकिन अभी तो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वी गॉट दैट। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर जो भी आपने एग्जांपल दिया वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो अपन इनको डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। ये भी डायमैग्नेटिक, अब इससे बॉन्ड मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे आया तो विल राइट दैट इट विल बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि इस केस में भी सिर्फ 2 आ रहा था ना हाइड्रोजन के केस में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को याद होता है। अब मुझे ये पता होता है कि अगर इधर यहां तक सारे के सारे फील्ड है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 होता है। 3 से ज्यादा हो नहीं सकता बॉन्ड ऑर्डर, कोई 3.5 हो जाएगा कभी कभी, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि 2 एटम के बीच में जो एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते कभी। O2 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बीच में होते ही 2 बॉन्ड्स। कैलकुलेट क्या करना, तो लाइक दैट, मतलब वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई यहां तक मतलब बॉन्ड ऑर्डर मतलब मेरे पास 3 आ जाएगा, उसमें 10 - 4 होता है और ये 10 - 4 मुझे पता रहता है। तो मैं
सबके इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे गिवन ही, मैं इनको हटा लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए है, और स्कूल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हो, मेरे ख्याल से भी टेस्ट हो गया तुम्हारा, क्योंकि टेस्ट हो गया तो अब अपन को पता है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं यहां पर मॉलिक्यूल लिख देता हूं और उसमें अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं मॉलिक्यूल और आयन लिख देता हूं, ऐसे कुछ ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, उसमें मॉलिक्यूल और आयन लिख लेता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है उसमें वो देख लेते हैं अपन। बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं अपन उसे, और अपन उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख लेते हैं। मतलब मैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ऐसे कुछ लिख लूंगा। मान लो मेरे पास लिथियम गिवन, बेरिलियम गिवन है, बोरॉन गिवन है, कार्बन गिवन है, N2 गिवन है, N2 पॉजिटिव गिवन है, O2 गिवन है, O2 पॉजिटिव गिवन है, O2 नेगेटिव गिवन है, और O2 2 नेगेटिव गिवन है। चलो बॉन्ड ऑर्डर लिख के देखते हैं, और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देखते हैं। तुम लोग करोगे कैलकुलेट या मैं करूंगा? तुम लोग ही करोगे तो जल्दी से कैलकुलेट कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम, ये तो टोटल 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 16, 15, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर बेरिलियम में 8 होगा ना उधर B2 में? B2 में तो 0 आएगा ना बॉन्ड ऑर्डर। सर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होगा ना, 4 + 4, ये हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर दो जल्दी से जरा। अब लिख दो आप, ताकि वरना मैं तो ओरली लिख दूंगा फटाफट, क्योंकि मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, मैं तो लिख दूंगा। अब बस थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल होगा, आता है, लेकिन मैं अभी इनिशियली नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें अपन को पता था ना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा कम होता है एंटी बॉन्डिंग से, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा ना, एप्लीकेशन लिखेंगे ना इसके बाद, हम क्यों पढ़े मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया ना, अगर तुमने एक दो भी कैलकुलेट किए होंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बस। लिथियम में 4 - 2 1 आया, B2 में 10 ना, so 6 - 4, C2 में 2 आया, 3 आया, N2 पॉजिटिव में एक पॉजिटिव 9 - 4 डिवाइड बाई 2 2.5 आया, O2 में 2 आया, इसमें मेरे पास O2 पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी 5 10 - 5 आया, 2.5 आया, और ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपने 10 - 7 10 - 7 हाँ, तो 1.5 आया, और ये 10 - 2 है तो 10 - 8 1 आया, ये आया मेरे पास। ये थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ऊपर ये बात करते हैं, ये मेरे पास डायमैग्नेटिक है, ये भी, ये तो पैरा है, ये डाया है, ये डाया है, ये पैरा है, ये भी पैरा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2.87 Bm, ये तो डाया था 0 पैरा हो गया, N2 पॉजिटिव ना, N2 पॉजिटिव पैरा होगा तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1.73 Bm। दिस इज O2 नेगेटिव, तो इसमें दिस विल बी पैरा, ऑब्वियस सी बात है, दिस विल आल्सो बी पैरा, दिस विल बी डाया, ये हो गया मेरे पास। आप किसी के लिए भी चेक कर सकते बोलोगे तो कैलकुलेट करके बता दूंगा किसी के लिए भी। सबको ये कैलकुलेट करना आ गया। डाया पैरा कैसे डिसाइड करते हैं, कर देते हैं, कहाँ है पैरा, कोई है, ये है तो बोरॉन, ये लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे ना, मैं बोरोन की बात कर रहा हूँ, है ये 10 में 2 4 6 8 9 10, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना 2,
अगर किसी भी ऑर्बिटल में अपन ने लिखा हो ना, अगर किसी भी ऑर्बिटल में, राइट, अगर किसी भी ऑर्बिटल में आप एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो वो पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी कहीं भी ऑर्बिटल पे लिखा होगा, इट इज पैरा। यस, मैं एक और बात बोल सकता था, अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड है तो पैरा होगा ही होगा, लेकिन इवन के केस में इसमें और इसमें होता है पैरा, बाकी किसी में नहीं होता। इवन के केस में भाई ऑड है तो पैरा होगा ही होगा। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड का मतलब है भाई, अनपेयर्ड का मतलब ये हुआ ना कि ऐसे एक ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, उसमें दोनों ऐसे होने चाहिए ना, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाया। तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। एक बॉक्स एक सबशेल होगा ना, यहाँ पर एक बॉक्स एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अगर ये दो बॉक्स हो गए ना इसके, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, फिर पेयरिंग शुरू होगी। हो गया, पहले पढ़ा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, समझा ना? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो बताएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब बॉन्ड ऑर्डर जैसे कैलकुलेट करना था, तो अपन को क्या करना है, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसमें स्टार नहीं है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। लो भाई, कितने हो गए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, इधर दो इलेक्ट्रॉन ना, तो 6 हो गए। और एंटी बॉन्डेड कितने हो गए, ये वाले जिनमें स्टार लगा हुआ था, 4 हो गया। चलो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट करते हैं और बता देते हैं। बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर आपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिखी 6, ये 4 और डिवाइड बाय 2 किया, आई गॉट बॉन्ड ऑर्डर 1, मैंने लिखा बॉन्ड ऑर्डर 1 मेरे ख्याल से। O2 का मैग्नेटिक मोमेंट लिखा तो है 2.87, O2 लिखा ना, हाँ। अरे खुद ही कैलकुलेट कर लो ना, फॉर्मूला है तो तुम्हारे पास, उसमें लिखने की जरूरत क्या है। आप जो भी लिखो हम तो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं और बता देंगे, उसमें क्या। अब ये तो ठीक है भाई, आपने मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखा दिया, आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, फॉर्मूला भी हटा दिया, फॉर्मूला भी याद है अपन को। अब ये बताओ, एक तो अपने पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपन ये चेक करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, और क्या पूछ सकते हैं अपन को। क्या ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे, एक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, जो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड होगा, जिसमें नहीं है वो कलरलेस होगा। बिल्कुल, ये तो बताना ही बताना है अपन को। एप्लीकेशन नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन तो है ही एप्लीकेशन, अब उसको थोड़ी लिखेंगे। चलो, एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, वो तो हमें पहले से पता है। to calculate bond length and bond strength. Etc. चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अपन को एक बार पता है,
बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही होता है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर कोई बड़ा बॉन्ड होगा, लार्जर बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर स्मॉलर बॉन्ड है तो इजीली ब्रेक नहीं होता। अब कुछ एक्सेप्शन तो कहीं भी मिल जाता है, मैंने बॉन्ड एनर्जी वगैरह पढ़ा तो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऐसे गिवन है मुझे। इन दिस मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हो सकता है मेरी मर्जी में तुमसे ऐसे पूछूं कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन या बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ, तो कैटायनिक पार्ट हटा दूंगा और एनायनिक पार्ट को कंसिडर कर लूंगा भाई। ये इधर जो ऑक्सीजन पे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना, इधर ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है, इधर O2 इसके साथ कंपाउंड बना रखा है उसने, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि फ्लोरीन है उसमें, तो BF4 नेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। KO2 में क्या होगा, वी नो दैट इट इज अ सुपर ऑक्साइड, सो K पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो O2 पे -1 चार्ज होगा। और बेरियम क्या होगा, इट इज पर ऑक्साइड, तो लिख देता हूँ भाई पर ऑक्साइड। मतलब जरूरी नहीं कि मैं आपको ऐसे ही, मैं ऐसे मॉलिक्यूल बना के भी दे सकता हूँ। बट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का मतलब है मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा। डायटोमिक है ना सारे के सारे। हम क्या करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। ये लो भाई, हो गया हमारे लिए तो मॉलिक्यूल और आयन, बॉन्ड ऑर्डर। अपन लिखेंगे भाई O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है और O2 2 नेगेटिव। अभी तो सारे कैलकुलेट करके बताया आपने। इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 2 + 1 कितना हो जाएगा अपने लिए, इसके लिए हो जाएगा 2.5। इसके लिए कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, दिस विल बी नेगेटिव चार्ज होगा तो एक ऐड किया तो -6 था, 7 हो जाएगा 1.5 1। कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया, पता मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा था, ये इधर होगा ऐसे होगा ऐसे करके। वो मुझे 14 वाला पार्ट याद है, जो मैंने 14 वाले इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कहा था ना आपसे कि इसमें 10 - 4 होता है, ये 16 थे। तो आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे ना वो एंटी बॉन्डेड में लिखे थे, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था, वो 10 - 6 डिवाइड बाय 2 आ गया। जब आपने प्लस लिखा ना तो मैंने इसको एक हटा दिया था, मतलब मुझे अब एंटी बॉन्डेड में जो 4 थे ना उसमें एक और ऐड करना है। यहाँ 14 तक ये 4 होते हैं एंटी बॉन्डेड, और बॉन्डेड 10। वो कर रहा था मैं, इसलिए इतनी जल्दी कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था वहां 14 होता है और उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो O2 पॉजिटिव में एक ही अनपेड था तो मैंने 10 - 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया। जब आपने यहाँ पर O2 नेगेटिव लिखा तो O2 ऐसे था, नेगेटिव के लिए मैंने इसको 2 बना दिया था, तो अब 3 और ऐड कर दिया तो मैंने 10 - 7 डिवाइड बाय 2 कर दिया। वो इसलिए इतना जल्दी कर ले रहा था। लेकिन एक बात होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि एकदम जल्दी बता दो ना डायरेक्टली तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने आपसे कहा आप तो कैलकुलेट करो, मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्टली। पहले एक बार सीख जाओ, उसके बाद में आप सीख गए कैलकुलेट करना, मैंने बता दिया। ठीक है भाई, अपन को एक बात पता है, राइट ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं। वो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे एटम के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। भाई 3 बॉन्ड होंगे तो ज्यादा मुश्किल होगा ब्रेक करना, 2 होंगे तो 1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ।
जिसका 2.5 है वो ज्यादा होगा। ये हो गया। तो बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा बताया तो है आपने। ये लो, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। अच्छा, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा होगा, इसको बस एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि वो डाया आता है। मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 है, इसमें 17 है, इसमें 18 है। मैंने आपसे कहा था अगर ऑड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक तो है, बट ऑक्सीजन और बोरॉन के केस में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना, ये पूछेंगे, बता दिया। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखो या बॉन्ड एनर्जी लिखो, एक ही बात है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे है, इसमें मुझे क्या करना, मुझे ऐसे करना है। ठीक है, बाकी अपन को पता है क्या करना होता है। अब मैं क्या करूंगा, N2 N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव उनको पता है। ये तो आप 3 लिखने वाले हैं बगैर कैलकुलेशन के लिए। N2 पॉजिटिव करूंगा तो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब 2.5। 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा, मतलब 2.5। अब अपन कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इन दोनों का तो एक जैसा आ रहा बॉन्ड ऑर्डर, तो फंस गए अपन तो। दिस इज इक्वल टू दिस, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन दोनों से क्योंकि ये 3 है बॉन्ड ऑर्डर और ये दोनों इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इन दोनों में भी डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे, पहले N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर अपन लिख रहे हैं पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। पाई स्टार 2px लिखना है लिखो, वरना 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये टोटल लिख दिया मैंने। वो आप ऐसे लिखते हो, मैंने ऐसे लिख लिया, बट ऐसे लिखना ज्यादा इजी होता है, उसमें अपन आराम से देख भी लेते हैं। ये 1s है आपका, ये 2s है आपका, ये 2p है आपका। चल देखते हैं अपन है N2 के लिए। 2 4 6 8 10 12 14। तो आपने कैलकुलेट करके बता दिया भाई, 2 4 6 8 10, 10 माइनस 4, ये स्टार वाले ना, ये आपने बता दिया। अब N2 पॉजिटिव लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो पहले अपन क्या कर रहे थे, 10 माइनस 1 कर रहे हैं, 10 माइनस 4 कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर के लिए। 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये 10 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 4 6 8 10, तो N2 के लिए 3 आ गया। अब N2 पॉजिटिव किया तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो मैं इसको 9 माइनस 4 करूंगा। एंटी बॉन्डेड तो नहीं, डिवाइड बाई 2 2.5 आएगा। अब अगर आप N2 नेगेटिव लिखोगे तो ये तो रहेगा 14 के लिए, एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 10 फिर ये 10 माइनस 5 हो जाएगा। अपन लिखेंगे भाई देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ना N2 का ज्यादा होगा,
N2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव का ज्यादा होगा N2 नेगेटिव। वो क्यों? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो भाई दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो एक जैसा है, तो आप डिफरेंस कैसे बता सकते हो? तो अपन कहेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर नहीं बता रहा मैं तो ये कह रहा हूं कि N2 नेगेटिव में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एंटी बॉन्डेड का मतलब होता है कि ज्यादा एनर्जी होना। N2 नेगेटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें एनर्जी ज्यादा है, जबकि N2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 ही थे। N2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ दैट इज एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 है N2 पॉजिटिव में, लेकिन N2 नेगेटिव में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अगर किसी में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एंटी बॉन्डेड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम होनी चाहिए रिलेटिव टू जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अपन कहेंगे इसमें 4 एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अगर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी ज्यादा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अपन कहेंगे इसमें 4 एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो, और इसमें 5 है, तो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी बता सकते हैं स्टेबिलिटी में डिफरेंस। बॉन्ड ऑर्डर पूछोगे तो यही कहूंगा 3 लेस देन 2.5 इक्वल टू 2.5, बॉन्ड ऑर्डर विल बी लाइक दिस। दोनों का इक्वल बता दूंगा। आप पूछो बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसका क्या है, दोनों का इक्वल। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा तो मैं डिफरेंस बता सकता हूं। दोनों में से जिसमें एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली बात है, ये बॉन्ड लेंथ। इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे एक तो टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी there is mixing of orbitals of each shell. Each shell है मतलब एक का 1s दूसरे का 1s मिक्स करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। मतलब 1s में भी ओवरलैपिंग, 2s में भी ओवरलैपिंग, 3s और 2p में भी ओवरलैपिंग, लाइक दैट। ठीक है, but the bond between atom is calculated by orbitals of highest energy। ठीक है, चलो देख अपन क्या करेंगे। एग्जाम इन situ मॉलिक्यूल, मैंने ऐसे लिखा
वो लिख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं C2 मॉलिक्यूल? 12, 2, 4, 6, 8। टेन एंड 12। ये तो 1s था, ये 2s था, ये 2p था। इसमें s ऑर्बिटल जो है ना, जो लास्ट जो बॉन्ड बने ना, इसमें अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था, 2 आया। मतलब C2 मॉलिक्यूल में ऐसे बताऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। दो बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब मैंने ये दोनों बॉन्ड ये 4 इलेक्ट्रॉन से बनाए, जो लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये तो सारे के सारे पाई ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या दोनों पाई बॉन्ड बने? आपने तो यही लिखा, there is a mixing of orbitals of each subshell, but the bond between the atom is calculated by the orbitals of the highest energy. यही हाईएस्ट एनर्जी थी इनमें, जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स। 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया मैंने। तो ये तो दोनों पाई बॉन्ड आ रहे हैं। In C2 molecule there is double bond, and both bonds are pi bonds. यह सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, C2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि पाई बॉन्ड नहीं बनता है सिग्मा बॉन्ड के बगैर। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना चाहिए, कैसे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स। फिर तो मेरे हिसाब से अपन कहेंगे अच्छा ऐसा है तो बताओ B2 मॉलिक्यूल में क्या होगा। B2 मॉलिक्यूल लिखूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, and so on. 2, 4, 6, 8, 9, 10. और दोनों इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना, वो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी B2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड। तो फिर क्या माने, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड हो सकता है भाई, पाई भी एग्जिस्ट करेगा विदाउट सिग्मा। भाई ऐसा बोल देते हैं और क्या, लेकिन ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। हाइब्रिडाइजेशन का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। वो तो मैंने इसलिए लिखा कि अगर ऐसे पूछेंगे अपन से तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं कि भाई कौन सा बॉन्ड होगा। तो क्या ऐसा हमेशा लिखना है अपन को? नहीं, ऐसा हमेशा होता नहीं है। वो ना हो क्या रहा है, इन मॉलिक्यूल्स up to N2
the character of s orbitals dominates more as compared to p orbital. हो क्या रहा है ना, अप टू एटॉमिक नंबर 14 मतलब नाइट्रोजन तक s के 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और p के 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो s का डोमिनेंस ज्यादा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई आप पाई बॉन्ड बना दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन s में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, उधर मैक्सिमम कितना 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हो सकता है। तो यहाँ s का डोमिनेंस ज्यादा है, sp मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा है, मतलब sp मिक्सिंग है, यहाँ पर s और p का मिक्सिंग है, लेकिन s का परसेंटेज ज्यादा है। सो sp mixing of orbital take place, but dominance of s is more, dominance of s is more, orbital is more. Thus p orbital can even form a pi bond between the atoms, can even form only pi bonds between atoms. ये पॉसिबल है, मतलब C2 मॉलिक्यूल में बॉन्डेड 2 है, 2 बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स है। B2 मॉलिक्यूल में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड ही है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि S का डोमिनेंस ज्यादा है P से अप टू एटॉमिक नंबर 14। तो उस केस में हमेशा क्या होगा, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड लिखोगे आप तो वो पाई बॉन्ड भी हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जाए तो सिग्मा 2 पी है, उसका एनर्जी तो ज्यादा था इन दोनों से। बट अपन क्या बोलेंगे, बट if the number of electron is greater than 14, then dominance of p orbital exists, of p orbital exist। तो उससे फायदा क्या? तो अपन कहेंगे उससे यह फायदा होगा मुझे कि अगर डोमिनेंस ऑफ p ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आया तो ये पूरा बनाना पड़ेगा, मतलब अब 6p ऑर्बिटल्स हो गए और 4s ऑर्बिटल हो गए। इधर क्या हो रहा था, 4s ऑर्बिटल थे और 3p ऑर्बिटल थे। 16 जब एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तक 14 होता है, यहां एक भी इलेक्ट्रॉन आया तो इन सबको कंसिडर करना होगा अपन को, मतलब फिर एक भी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया मतलब p को पूरा कंसिडर करना होगा अपन को, तो p का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। 10 there is formation of
Thus, the sigma bond will always form before the pi bond. Thus, sigma bond will always form before the pi bond. And that was the reason इसमें एनर्जी चेंज हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंस ऑफ पी ऑर्बिटल ज्यादा बढ़ जाएगा जब ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स होगा। तो अपन ने, आपको याद होगा अपन ने लिखा था कि अप टू N2 मॉलिक्यूल सिग्मा 2pz का एनर्जी ज्यादा होता है इन दोनों से, पाई 2px पाई 2py से, लेकिन ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स अपन ने लिखा था सिग्मा 2pz का एनर्जी कम होता है पाई 2px और पाई 2py से, because of dominance of the mixing of orbitals. So इधर p ऑर्बिटल का डोमिनेंस ज्यादा है, thus we can say that sp mixing either do not take place or it is negligible. Do not take place or it is negligible. या तो अपन मना कर देंगे या नेग्लिजिबल। अगर p के नंबर्स बढ़ेंगे तो पहले p कैसे ओवरलैप करेगा, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग करेगा, उसके बाद वर्टिकल ओवरलैपिंग होगा। अगर s का डोमिनेंस ज्यादा है तो पहले ही वर्टिकल ओवरलैपिंग कर सकता है, जैसे C2 मॉलिक्यूल में लिखा हुआ। Like that we can say. ठीक है, मतलब जो आपने पढ़ाया मुझे उसके हिसाब से सारा कुछ सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, मान लो मुझसे ऐसे कहा, सर वो नोट मत हटाइए। वो नहीं हटाऊंगा, चिंता मत कर, मुझे पता है यार कितना हटाना है, तो चिंता मत किया कर। इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था मेरे पास, आपने लिखा C2 ऐसे 2 पाई बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर and magnetic character of C2 molecule. Assume sp mixing do not take place. Do not take place. लेकिन आपको ये लिख के देना पड़ेगा। आपने कहा sp मिक्सिंग नहीं होगा, ये वाला ऑर्बिटल अज्यूम करना है, मतलब आपने लिख के दिया, अज्यूम कर लो ऐसा, भाई sp मिक्सिंग तो होता ही होता है C2 मॉलिक्यूल में, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं होगा। अब आपने कहा कि sp मिक्सिंग नहीं अज्यूम करना है मुझे, आपने कहा कि मतलब हमें सेकंड पॉइंट वाला ये वाला पार्ट करना है, तो ठीक है, अपन कहेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, क्योंकि अगर sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं करोगे तो इसकी एनर्जी फिर कम हो जाएगी। पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है क्योंकि अपन ऐसे लिख रहे हैं। फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब है जब आपको sp मिक्सिंग अज्यूम नहीं करना है और आपने मॉलिक्यूल लिया है नाइट्रोजन से पहले वाला या नाइट्रोजन तक वाला, ऐसे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कार्बन ना 2 4 6 8 12 10 हो गया, 1 और 1 ये हो गया। अब दोनों को आप कंपेयर कर लो,
दोनों को कंपेयर करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा दैट इज 2 4 6 और 8 -4 डिवाइड बाय 2, सो 2 आएगा। तो C2 मॉलिक्यूल लिखूंगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखूंगा तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, म्यू विल बी इक्वल टू 2.87 dm, और यहां पर लिखूंगा तो डायामैग्नेटिक। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं इससे कैलकुलेट करता और डायमैग्नेटिक बोलता, म्यू इज इक्वल टू 0, कलरलेस होता। अब ऐसे नहीं करना, नहीं वो एस तो हमेशा ही सिग्मा बनाता है। मैंने कब कहा कि एस सिग्मा बना रहा है? मैंने तो पी से बनाया पाई। मैंने तो बस ये कहा कि भाई इसमें अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वहां पाई बॉन्ड भी पहले बन सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि लास्ट वाला कौन सा सबशेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। N2 लिखते हैं तो N2 में तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता, तो एक सिग्मा भी बनता, दो पाई बनते हैं। उनको पता थोड़ी चलता कि उसमें पहले पाई बने बाद में सिग्मा बना। N2 में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले तो पाई बनी फिर उसके बाद सिग्मा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी 2 होता है ना। तो अपन को तब थोड़ी पता चल रहा था कि वहां पर पहले पाई बनाया आपने फिर सिग्मा बनाया आपने। लेकिन O2 ऑनवर्ड्स पहले सिग्मा बनता है बाद में पाई बनता है। ठीक है, ये अपना एक दूसरा एप्लीकेशन था। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, अब अपन ने जैसे C2 मॉलिक्यूल लिखा ना विदाउट sp मिक्सिंग ना, तो अपन ने ऐसे लिखा C2 मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि ये लिख लिया होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड भी होगा। ये कलर कहां से आएगा? तो अपन कहेंगे भाई देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर फुली फिल्ड होता है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि फिर वो स्टेबल ऑर्बिटल होता है। राइट? तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांजिशन शो कर सकते हैं विजिबल रीजन में। तो अगर ये विजिबल रीजन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल नहीं होते ना, तो यहाँ ट्रांजिशन शो करेंगे तो ऊपर जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो व्हाइट लाइट से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो अपन को दिखेगा नहीं, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो तो इमिट होगा ना, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो वो अपन को कलर दिखेगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो विजिबल रीजन में कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, जो इमिट करेंगे उससे अपन को हमेशा कलर दिखेगा। और अगर सारे पेयर्ड होते तो उसको एनर्जी गैप फिर ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो आपस में फिर यहां से वो ट्रांजिट नहीं हो पाएगा इजीली विद द विजिबल लाइट। दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वी कैन राइट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन लिख सकते हैं। एक तो अपन ने ये चेक कर लिया भाई कैसे अपन को पता चलेगा कि अगर वैसे तो जब तक लिखा ना हो कि भाई किसी मॉलिक्यूल के लिए आपको sp मिक्सिंग करनी है नहीं करनी है, तो बस तो नॉर्मल वे में मतलब N2 तक sp मिक्सिंग अज्यूम करनी है और N2 के बाद नहीं करनी। रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस, उससे एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है,
अब sp मिक्सिंग नहीं हो रही है तो एनर्जी कैसे कम होगी? नहीं हो रही है तो एनर्जी कैसे कम होगी? हमने कम थोड़ी की एनर्जी, हमने तो कहा है डोमिनेंस अगर नहीं हो रहा है sp मिक्सिंग तो आपको क्या एज्यूम करना है? sp मिक्सिंग नहीं होने का मतलब है p को डोमिनेंस ज्यादा रखना है C2 में। मैंने थोड़ी कहा था कि C2 में करो ऐसा, वो तो अपन को गिवन था कि आपको C2 को प्रेडिक्ट तब करना है जब मिक्सिंग अपन एज्यूम नहीं करेंगे। राइट? अदरवाइज P का डोमिनेंस जब बढ़ेगा, जब P के 6 ऑर्बिटल आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पहले वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, उसके बाद वो पहले बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, फिर बनाएगा पाई बॉन्ड। और अगर S का डोमिनेंस ज्यादा है तो P कुछ भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है और सिग्मा भी बना सकता है। लेकिन पहले क्या बनाता है? अगर S ज्यादा होगी तो S खुद बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, P से क्या बनेगा लास्ट में? पाई बॉन्ड्स भी बन सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो फैक्चुअल था, अपन ने उसको अज्यूम कर लिया। मैंने आपको रीजन दे दिया कि क्यों ऐसा करते होंगे, वो रीजन दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं अपन इसमें, फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन फिर भी एक बार लिख लेंगे बस। मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में अपन बता सकते हैं दैट इज इट इज लाइक दिस। इफ number of electrons is less than or equal to 40, then follow electronic configuration of N2 or before N2। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन greater than or equal to 4, that is greater than 14, we can write. Then follow electronic configuration of that is O2। बट इसमें एक बात और होगा कि आप नाइट्रोजन में ये भी लिख सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन में ऐसे है, मतलब अगर 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए ऐसे नहीं करना, वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, अपन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे अपन लिखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, तो एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे आप लिखोगे Cn माइनस, इट इज 14, NO पॉजिटिव, इट इज 14, CO, इट इज 14। तो इनके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे? ये वाला। इसमें वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज NO नेगेटिव, वी कैन राइट दैट राइट ना, F2, ऐसे बता सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, also sometimes we can say bond order of O2 is 2, so bond order of is sulfur is also equal to 2। ये पैरामैग्नेटिक, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक, इसमें भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी mu will be equal to 2.8। वो इसलिए कि O2, इसमें O2 में क्या होगा, बस ऐसे लिखा होगा 5 स्टार 2px 5 स्टार 2py, बाकी भी लिखा होगा नीचे सिग्मा स्टार 2pz। इतने बार मैंने लिखा हुआ है कि आपको ऊपर पे याद ही हो गया ऐसे होगा। जब S2 की बात करेंगे तो इसके बाद फिर आएगा सिग्मा 3s, सिग्मा स्टार 3s, और इधर क्या होगा,
ऐसे होगा, मतलब वो एक ही ग्रुप में दोनों प्रेजेंट है, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन यूज करते हैं। वैसे तो ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ही बता दिया मैंने, इसको ऐसे बताते तो ज्यादा अच्छा है। आप इसको OF पॉजिटिव, क्योंकि F2 होगा तो डायटोमिक हो जाएगा। कि अपने सिलेबस में मोस्टली डायटोमिक ही है, वैसे में पूछते नहीं है, लेकिन अपन को क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाते हैं। और ट्राइएटोमिक की तो बात ही मत करना, ये सब गड़बड़। ट्राइएटोमिक में इसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ अलग अलग रहता है। उतना पढ़ना ही नहीं, अपन को तो डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ना है। मैंने तो थोड़ा सा इसलिए बताया ये, बस ऐसे लिख के, अगर जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल उसी कंसेप्ट को फॉलो करके आप बता दें। इवन डायटोमिक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन इन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में, लेकिन एक आधी एक्सेप्शन टाइप होता है, ज्यादा नहीं होता है। बाकी तो वैसे ही होता है जैसे अपन ने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो अपन लिख सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा भाई एग्जांपल Cn माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40, बॉन्ड ऑर्डर 3, C ट्रिपल बॉन्ड N, ला भाई हो गया Cn माइनस का मॉलिक्यूलर, इस टाइप से बताएंगे। वो ऐसे बता देते हैं। अब देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, तो अपन वर्ड्स को एक बार समझेंगे। दैट इज लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इस टाइप के वर्ड्स भी यूज करते हैं कभी-कभी, तो अपन को पता लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड एंड ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, ऐसे ये वर्ड्स यूज करते हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए व्हाट आर दोस वर्ड्स। सिक्स 30 पे मैथ्स का क्लास है। अरे यार, चलो कल 12 बजे तो मिलने वाले हैं, चलेगा। कल 12 o'clock मिलने वाले हैं ना अपन, तो अपने डाउट्स वगैरह कर लेना। बॉन्डिंग 4 में वैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके, 12 to 3। कल मिलते हैं। मॉर्निंग क्लास है क्या तुम्हारा? मॉर्निंग भी कर सकता हूँ मैं, अगर क्लास नहीं है तुम्हारा तो। नहीं, मॉर्निंग नहीं कर सकता, 7 to 11 मेरा क्लास है, 12 to 3 पॉसिबल है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।